लखनऊ में यूपी सरकार और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू साइन हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी में खुलेंगे शिक्षा अनुसंधान के नए द्वार। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी भी देखी। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज, सीएम योगी ने कहा पहले किसान परेशान हो जाते थे, अपनी फसलों में आग लगा देते थे, अब गन्ना किसानों का हो रहा रिकॉर्ड भुगतान। पाकिस्तान से बातचीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा अब सिर्फ पीओके पर बात होगी, वहां के लोग भी भारत से जुड़ना चाहते हैं। पंचायत चुनाव पर बोले सीएम धामी, कहा सरकार पंचायत चुनाव के लिए तैयार, सरकार पंचायत चुनाव के लिए प्रतिबद्ध। सुल्तानपुर में बनेगा मल्टी स्टोर पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निर्माण से पहले कराया गया भूमि पूजन, 10 करोड़ की लागत से तैयार होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लखीमपुर खीरी में रेलवे लाइन पर टला हादसा, फाटक बंद होने से बीच में फंसा ऑटो ड्राइवर, रेलवे कर्मचारियों ने ऑटो ड्राइवर को बचाया, रेलवे लाइन पर ही ड्राइवर से उठक बैठक भी करवाया। संभल में घर में भीषण आग लग गई, सिलेंडर में आग पकड़ने के बाद कई धमाके हुए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटावा सफारी पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजिंग के साथ एंट्री दी जा रही है। मथुरा में पुलिस और आयकर विभाग की छापेमारी, चेकिंग के दौरान एक कार से 1.5 करोड़ रुपए और 450 ग्राम सोना बरामद, कार सवार शख्स को हिरासत में लिया गया। अयोध्या पहुंचे राकेश टिकैत, हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया, भगवान रामलला के दर्शन किए। गाजियाबाद में हिंडन नदी की सफाई के लिए कोशिश की जा रही, जिला प्रशासन ने तैयार की कार्य योजना, 13 गांवों की पहचान हुई है, दूषित पानी रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। संभल में तेज रफ्तार का कहर, कार को टक्कर मारकर घर में घुसा ट्रक, 2 लोग जख्मी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। बहराइच में स्टंट ने ली जान, रील बनाते वक्त ट्रैक्टर से टकराई बाइक, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया, मामले की जांच कर रही। मैनपुरी में आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, बेवर इटावा मार्ग पर हादसा। पीलीभीत में पीआरडी जवान की बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी, जवान गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मारी, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, थाना रोजा के सीतापुर हाईवे पर हादसा हुआ। गाजियाबाद में मुस्लिम लड़की ने अपनाया सनातन धर्म, निदा खान बन गई वेदिका सिसोदिया, पति से तंग आकर किया धर्म परिवर्तन। लखनऊ के आलमबाग में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश घायल, एक फरार, एक स्कूटी, 2 मोबाइल फोन और एक तमंचा बरामद। बलिया में बदमाश पर एनकाउंटर हुआ, बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी के पास से तमंचा और बाइक बरामद, 19 मई को आरोपी ने फायरिंग की थी। कौशाम्बी में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया, एक फरार, बदमाश के पास से लूटा हुआ बैग, नकदी, जेवर, तमंचा और कारतूस बरामद। गाजियाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार, चोरी की बाइक और चेन बरामद, थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एनकाउंटर। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया, एनकाउंटर में ढेर हो गया, एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल टीम ने कार्रवाई की, नवीन पर हत्या, अपहरण, डकैती समेत 20 मामले दर्ज थे। शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन, 12 अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 9 अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में येलो अलर्ट। लखनऊ में गड्ढे में फंसी कार, 2 लोग फंस गए थे जिन्हें पुलिस वालों ने निकाला, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निर्माण के दौरान बन गया था गड्ढा। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट की आस्था ग्रीन सोसाइटी में फंसी लिफ्ट, देर रात 30 मिनट फंसी रही लिफ्ट, लोग परेशान दिखे। कानपुर में 3 बदमाश गिरफ्तार, 25,000 के तीनों इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, 15 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद, आरोपियों पर पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज में रक्षा मंत्री के नाम पर आम का नाम, पद्मश्री हाजी कल्लीमुल्ला ने सम्मान में रखा नाम, राजनाथ आम है इस आम का नाम, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर यह नाम रखा।
गंगा एक्सप्रेसवे का काम मेरठ में पूरा हुआ। मेरठ में करीब 15 किलोमीटर का दायरा 12 जिले और 518 गांव से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। रायबरेली में इन्वर्टर ठीक करते वक्त युवक को करंट लगा, मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पंजाब के फिरोजपुर में 10 साल के श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। ऑपरेशन के दौरान हर सैनिक तक पहुंचाता रहा पानी, दूध और लस्सी। सेना ने किया सम्मानित। एटा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। कासगंज में भी एक साथ कई सांप दिखे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दहशत में गांव के लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इटावा में घर के बाहर मिला जहरीला सांप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लगातार सांप निकलने से लोग परेशान। बरेली में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, गांव वालों के चिढ़ाने पर छत पर चढ़ गया। कहा पत्नी सुंदर है, इस बात को लेकर सभी चिढ़ा रहे हैं उसे। रामनगर के गौजानी में एक शव को दफनाने से पहले विवाद हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, कब्रिस्तान की जमीन न होने का आरोप लगाया। देहरादून की आजाद कॉलोनी के 50 लोगों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। सभी को कागज दिखाने का नोटिस। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा, बरसाती नाले में गिरी बेकाबू कार। हादसे में 5 कार सवार जख्मी हो गए। चारधाम के पास नाले में गिरी कार। 9 दिन बाद राजाजी वापस लौटा। टाइगर ऋषिकेश के तपोवन तक पहुंच गया था। ये बाघ 3 पानी कॉरिडोर से वापस आया। कॉर्बेट से राजाजी में लाया गया था टाइगर। मसूरी देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में कार गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हुई है, 1 घायल हुए। हरिद्वार में नकली आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद। मौके से आरोपी फिरोज अंसारी गिरफ्तार। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी, पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। चारधाम यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई। उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारियों की हड़ताल का तीसरा दिन, तहसीलों में कामकाज पूरी तरह से ठप, लोग परेशान। रामनगर के रिजॉर्ट में जिप्सी ड्राइवर से मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डिकुली के रिजॉर्ट का बताया जा रहा वीडियो। उत्तराखंड में कोरोना के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर्स को कोविड, 2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अल्मोड़ा में कई ऑक्सीजन प्लांट बंद, 9 में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट ही काम कर रहे हैं। रानीखेत, धोला देवी, चौखुटिया में प्लांट बंद है, जिसे शुरू करने के लिए बजट पास करने की मांग की गई है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। 30 दिन चारधाम यात्रा के पूरे। बद्रीनाथ में भी उमड़ रही भक्तों की भीड़, अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बुधवार को 18,935 लोगों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब पहुंचे हजारों श्रद्धालु, अब तक 9,174 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 25 मई को खुले थे कपाट। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच रहे भक्त, अब तक 5,74,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2,94,000 भक्त पहुंचे। गंगोत्री धाम में 2,80,000 लोगों ने किए दर्शन। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल फिर से बढ़ना तय है। कुछ समय के लिए बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, राज्यपाल के पास भेजा गया अध्यादेश। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने बलिया नाले का निरीक्षण किया। यहां चल रहे ट्रीटमेंट के काम को देखा। 300 करोड़ की लागत से यहां पर भू कटाव रोकने की व्यवस्था की जा रही है। रुड़की में बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग की वारदात, मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे दंपति, घटना का वीडियो सामने आया। विकासनगर में दबंग ने पूरी बस्ती को रास्ता रोक दिया है। गांव वालों ने पुलिस से गुहार लगाई है। ऑटोवाला जुडली गांव का मामला। सादगी के साथ डीएम चमोली ने शादी की। कोर्ट मैरिज के बाद पहुंचे गोपीनाथ मंदिर, भगवान का आशीर्वाद लिया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पिछले 44 दिनों से ग्रामीण 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बुधवार को आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के लिए राज्य कर्मचारियों की दिल्ली में ट्रेनिंग होगी और इसमें वक्फ संपत्तियां पोर्टल में दर्ज किए जाने की जानकारी दी जाएगी। पिथौरागढ़ के डीएम ने नारकोटिक्स को लेकर समीक्षा मीटिंग बुलाई, जिसमें नशीले पदार्थों पर रोकथाम, साथ ही तस्करी पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार स्टेडियम का नाम बदले जाने की बात पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। हरिद्वार जिला स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में अव्वल आया है। नीति आयोग ने बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के तहत
जिला प्रशासन को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। कानपुर में ऑटो ड्राइवर का खतरनाक स्टंट, गंगा बैराज पर स्टंट करता दिखा ऑटो ड्राइवर, वीडियो वायरल। गोंडा में अवैध मदरसा ध्वस्त कर दिया गया, मदरसे पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सीतापुर में चलते पिकअप में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लाखों का नुकसान हुआ। बागपत में ट्रक में लगी आग, चंद मिनट में ही पूरा ट्रक जलकर राख, आग लगने की वजह साफ नहीं। दिल्ली और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ ई व्हीकल में यूपी बना नंबर 1, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4,14,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन, योगी सरकार दे रही ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन। अंबेडकर नगर में खड़े ट्रक में टकराई तेज रफ्तार बोलेरो, हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मांगी गुरु दक्षिणा, सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से पीओके की मांग लिया, सेनाध्यक्ष ने जगत गुरु को भरोसा दिया। देश भर में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, अब तक 1200 से ज्यादा एक्टिव केस, वाराणसी में भी बीएचयू के डॉक्टर समेत 5 लोग कोरोना संक्रमित। जौनपुर में डी फार्मा के छात्र अनुज यादव की हत्याकांड का खुलासा, मृतक की गर्लफ्रेंड का पिता गिरफ्तार, दोनों की नजदीकी से नाराज थे पिता। फिरोजाबाद कोर्ट की हवालात से फरार हुआ पॉक्सो का आरोपी अफरोज, पुलिस की 3 टीमें कर रही तलाश। प्रतापगढ़ में अपहरण और गैंगरेप के दोषी 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने 1,06,000 का जुर्माना भी लगाया। 17 अक्टूबर 2023 को हुई थी वारदात। हरिद्वार के भिक्कमपुर में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, अचानक गोली चल गई, देसी तमंचे से फायरिंग हुई, एक युवक जख्मी, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। बागेश्वर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक स्टेटस साझा करने के आरोप लगाए। अल्मोड़ा पुलिस पर कांग्रेस ने बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया, एनएसयूआई के छात्रों ने कोतवाली का घेराव किया। नैनीताल में उत्तराखंड जल संस्थान में संविदा कर्मचारी संघ 15 मांगों के साथ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करा। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी किनारे बने अवैध झोपड़ियों पर बुलडोजर चला, नगर निगम ने कार्रवाई की, 140 अवैध झोपड़ियों को ध्वस्त किया। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, कहा ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया। आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। अमित शाह के 29 और 30 मई के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी की गई, काजीकुंड कुलगाम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इटली दूतावास के एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत ने आतंकी अड्डे और लॉन्च पैड को तबाह किया, आतंक को भारत ने कड़ा और सटीक जवाब दिया, भारत की कार्रवाई को दुनिया भर ने सही माना। कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा यह पीएम की सर्जिकल स्ट्राइक है, बीजेपी झूठ बोलकर निकल जाती है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ का एक और सबूत मिला है, कराची और लाहौर में लश्कर की राजनीतिक शाखा एमएमएल ने लगाए पोस्टर, जिसमें आतंकियों के साथ दिखे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर। इस साल विशाखापट्टनम में योग दिवस मनाएंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2.5 लाख लोग करेंगे योग, सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पीएम के साथ योग करते दिखेंगे।